वो कहते हैं ना, कुत्ते के पोंछ में कितना भी तेल लगाएं, घी लगाएं या 10 वर्षों तक पानी में रख दें, वो कभी सीधा नहीं होगा। तो मैं बात करने जा रहा हूँ लालू के दोनों बेटों के बारे में, जो कि पूरे बिहार में इलेक्शन के नाम पे हंगामा कर रहे हैं। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम आर्यन सिंह है और आप द न्यूज़ ग्लोरी देख रहे हैं। आप तो जानते ही होंगे जिस प्रकार लालू के बेटे इलेक्शन में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपने लालू के छोटे बेटे को तो देखा ही होगा, जो कि ट्रैक्टर के सबसे ऊपर बैठ गए थे कुदाड़ लेकर, और उस समय उनके पीछे कितनी जनता थी ये भी आपने देखा होगा। दूसरी बात, आपने लालू के बड़े बेटे को भी देखा होगा जिनका वीडियो वायरल हो रहा था, वो ट्रैक्टर चला रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि पीछे कितने लोग बैठे थे। तो ये हंगामा करने का क्या ज़रूरत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्या लालू और उनके पार्टी ने कोरोना से महागठबंधन कर लिया है? जो कोरोना ने इनसे कुछ भी कीजिए, हम आपके पार्टी के किसी भी मेंबर को कोरोना नहीं होगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हंगामा क्यों नहीं करे ये लोग। हंगामा करने का तो इन्हें अपने बाप से ही विरासत में मिला है। इनके बाप भी हंगामा करते थे, ये लोग भी हंगामा कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि बिहार में बिहार बंद के नाम पर क्या क्या होता है। आप ये भी पिछले कुछ सालों में देख चुके होंगे, जब लालू की सरकार थी तो बिहार बंद के नाम पर ट्रेनों में आग लगा दिया जाता था, बस में आग लगा दिया जाता था, कई प्रकार के हंगामा कराए जाते थे। उसी में कितने लोगों का कत्ल भी हो जाता था। मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि जो लालू की पार्टी है वो खुद अपने मेंबरों को खुश नहीं रख पा रही है। किसी के लिए टिकट के लिए लड़ाई हो जा रही है, किसी के लिए लड़ाई हो जा रही है। मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ, जो लालू की पार्टी है उसमें ज़्यादा बागी विधायक हैं, मतलब गैंगस्टर टाइप, अपराधी टाइप, वही लोग उस पार्टी में सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है कि बेतुका बयान के लिए उनके दोनों बेटे सामने आ चुके हैं। कभी कुछ कह देते हैं तो कभी कुछ कह देते हैं। मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ वर्षों पहले, कम से कम 10 वर्ष पहले की ये बात है, लालू ने एक आंदोलन कराया था, लाठी पिलाओ, इसी तरह कुछ करके। उसमें भी कई लोगों का कत्ल हो गया था और उसकी जांच आज तक नहीं हुई। लालू जो कि चारा घोटाला करके खुद जेल में है, और खबर ये भी आ रही थी कि लालू बाहर आने वाला है। मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार आप किसे वोट देना चाहते हैं, आप खुद समझ लें। ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप नीतीश कुमार को सपोर्ट कीजिए और इनका सपोर्ट मत कीजिए। मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि आपने तो देखे ही होंगे किस प्रकार से लोग हंगामा करा रहे हैं। जिस तरह से पटना में इन्होंने किसान के नाम पे सड़कों पर कितने लोगों को उतार दिया। और कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा, साइकिल से ये दोनों एक किसी रैली का संचालन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों को भी उस रैली में शामिल कर लिया, और ये रेस के नाम पे बच्चों को भी उस रैली में शामिल कर लिया। और आप बताइए, अगर उस रैली में किसी को कोरोना हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार होंगे? उस समय तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। हर बात पर वो नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हैं और बोलते हैं नीतीश ने ये नहीं किया, नीतीश ने ये नहीं किया। और वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि बिहार को बदलाव चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है, और बिहार के जो अभी लोग हैं वो युवा नेता खोज रहे हैं। तो आप बताइए, ऐसा युवा नेता किसे चाहिए होगा जो इस प्रकार का हर बात पर हंगामा करता है? और नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, नीतीश कुमार में भी खामियां हैं, पर नीतीश कुमार ने जंगल राज को थोड़ा खत्म किया है। पहले देखिए, ये बोल रहे हैं लालू के बेटे कि लोग बदलाव चाहते हैं, फिर से लालू को ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब नीतीश कुमार नहीं आए थे तब लालू ही न थे। किस प्रकार का बदलाव हुआ? कुछ बदलाव हुआ? 15 साल इस विरासत पर राज किए, पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं। पर नीतीश ने कुछ सालों में ही कुछ तो बदलाव करके दिखाए हैं ना। जिस प्रकार मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप भी सोचिए कि पिछले 15 सालों में ज़्यादा विकास हुआ है या नीतीश के आने के बाद ज़्यादा विकास हुआ है? और विचार कीजिए, क्योंकि ये नमूना करने का तो उनको अपने बाप से विरासत में मिला है। हर चीज़ पर हंगामा करते हैं। और आप बताइए, इस प्रकार की रैली निकाली जा रही है, इसमें किसी को कोरोना नहीं हो रहा है? कोरोना ने उनके पार्टी से महागठबंधन कर लिया है कि ये पागल जिस प्रकार से रैली निकालें, हम तो किसी को कोरोना होने ही नहीं देंगे। बताइए, जिस प्रकार से ये बिहार में चल रहा है वो अब नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से सबकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका वोट है, आप स्वयं अपने वोट को अपनी मर्जी से दीजिए, किसी के कहने पर मत जाइए। और ये नहीं कि कोई आपको 500 दे दिया, कोई आपको 200 दे दिया, आप पैसे की तरफ आकर्षित होकर किसी को वोट दे दें। सोचिए, क्योंकि 5 साल तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने गलत नेता चुन लिया। तो टाइम है वोट का, सही वोट देने का, ठीक है? तो आप सोचिए कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, किसको आने देना है और किसको भगा देना है। क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि आप दोनों सरकार से अनजान हैं। 15 साल आपने लालू के विरासत में भी देखा कि किस प्रकार का विकास हुआ है, और नीतीश के भी टाइम आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि इन्हें ही वोट दें, इन्हें ही वोट नहीं दें, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बात रखने आया हूँ। जिस प्रकार ये हो रहा है, उन्होंने जिस प्रकार पटना में रैली निकाली, कितने लोग को खतरा था उस दिन, लेकिन वो तो रैली निकाल रहे हैं आराम से।
उस समय कोरोना कहाँ भाग जाता है। और इस तरह हर बात पर नीतीश कुमार को घेरते हैं कि इतना कोरोना का केस आ गया, इतना आ गया। तो आप बताइए, जब आप रैली निकालिएगा इतना भयंकर ट्रैक्टर के साथ एक दूसरे चिपक कर रैली निकाल रहे हैं, तो उस समय कोरोना नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या मैं सही हूँ। अगर आपको लगता है ये वीडियो आगे भी शेयर होना चाहिए तो इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।